नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपनेपन की महक। सुरेश ने घर में घुसते ही सभी को आवाज़ लगाई। सुरभि, नीतू, कवि, चलो सभी इधर आओ। हमारे नए घर का नक्शा बनकर आ गया है। जिसको जो भी चेंज कराने हो अभी बता देना। अगर एक बार नक्शा फाइनल हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुरेश अपने पुराने घर को तुड़वाकर फिर से नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था, क्योंकि घर काफ़ी पुराना हो गया था और मरम्मत मांग रहा था और बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो उनके हिसाब से भी घर को सेट करना था। सुरभि ने रसोई से आवाज़ लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। नीतू और कवि बहुत खुश थे। अपने बड़े बड़े कमरों का नक्शा देखकर चहक रहे थे। नीतू ने कहा, पापा मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है। तो कवि ने कहा, मुझे म्यूजिक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी फरमाइश अपने पापा को बताने लगे। पुराने घर में 5 कमरे थे, जिनकी जगह अब नक्शे में 4 बड़े कमरे थे। उस नक्शे में एक कमरा सुरेश और सुरभि का, एक नीतू का, एक कवि का और एक गेस्ट रूम। इतने में ही सुरभि आती है और नक्शा देखती है। सुरेश और बच्चों से कहती है, इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है माँ? सुरभि ने कहा, तुम्हारी मंजू बुआ भी तो इस घर की सदस्य हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन्हें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। पर माँ, बुआ के लिए गेस्ट रूम तो है ना? नीतू ने कहा। सुरभि बोली, क्या तुम चाहोगे कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए? बेटियां कभी पराई नहीं होती। उन्हें शादी के बाद भी इतना ही अपनापन और सम्मान मिलना चाहिए जितना कि शादी से पहले। सुरभि ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। सुरेश ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। बुआ भी इसी घर की सदस्य हैं और हमें रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े छोटे छोटे कर बुआ के कमरे की भी जगह निकाल ली। बुआ के कमरे के साथ एक छोटे से पूजा घर की भी जगह निकाल ली, जो ठीक माँ बाबूजी के कमरे की जगह पर ही था। कुछ समय बाद घर के मुहूर्त पर जब बुआ घर आई तो सबसे ज़्यादा खुश मंजू बुआ ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपनेपन की महक जो आ रही थी। अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें माँ बाबूजी के होने का एहसास आज भी हो रहा था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।